नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से समझने समझाने का प्रयास करना का कोशिश करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कठिन प्रश्न पूछें, शेयर करें, सनातन के प्रचार के सिपाही बने। क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि लोगों को सनातन का प्रचार करना और हिंदुत्व के बारे में लोगों को सही बात बताना। जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो आपको यदि कहीं पर कुछ आप निरुत्तर होते हैं, आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करें। निश्चित रूप से मुझे व्हाट्सअप कर दें अगर आप, तो या क्लिप भेज दें ऑडियो का, तो आपके नाम से हम जो है प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए आज बात करते हैं गुरु शिष्य। ये बहुत ही पवित्र एक तरह से बंधन है, लेकिन आजकल लोगों ने इसकी मजाक बना रखी है। क्या बोले, बस चवन्नी इधर रखो, गुचेला बन जाओ और कुछ नहीं। इस पर मैं क्लिप डाल चुका हूँ, उस पर कुछ और बात करता हूँ। श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, केवल ग्रंथ का नाम बताता हूँ, हिंदी अनुवाद में बात करता हूँ क्योंकि समय होता है क्लिप का। पहला मैंने लिया है आपस्त बम धर्मसूप, आपस्त बंधम धर्मसूत्र, पहला दूसरा पर्व 8वां 25वां श्लोक क्या कहता है। गुरु को चाहिए कि शिष्य को पुत्र की तरह मानता हुआ और उसकी उन्नति की इच्छा करता हुआ सभी धर्मों में कुछ भी गुप्त ना रखते हुए उसे विद्या प्रदान करे। दूसरा आपस्त बद्ध धर्म सूत्र से 26वां, गुरु आपत्ति काल के सिवाय अन्य समय में शिष्य के अध्ययन में विघ्न ना पहुंचाए, उसे किसी काम में ना लगा। यदि शिष्य अध्ययन कर रहा, विद्याभ्यास कर रहा है तो। रुद्रामैल में दूसरे अध्याय में 86 श्लोक क्या कहता है। गुरु को बहुत विचार करके ही किसी को शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा शिष्य के दोष के कारण गुरु नरक में जा सकता है। सोच लीजिए आप। इसीलिए मैंने लिखा है भाई, गुरु होना भी जो है आसान नहीं है, ये सब थोड़ी दंड है। क्लिप देखिए भी, ये 2 दिन पहले डाली मैंने, 1-2 दिन पहले। फिर अगला श्लोक कहता है, जो कुलावण तंत्र से 11वां अध्याय का 109वां श्लोक है, वो क्या कहता है। जिस प्रकार मंत्री का पाप राजा को, स्त्री का पाप पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। यानी यदि आप साधन नहीं करते हैं तो आप गुरु के पैरों की जंजीर हैं। सोच लीजिए आप। पहले एक अच्छे शिष्य बनिए, फिर गुरु की सोचिएगा। मनुस्मृति अध्याय 18 श्लोक 137 क्या कहता है। भ्रूण हत्या करने वाला अपना अन्न खाने वाले को, व्यभिचारिणी स्त्री पति को, शिष्य गुरु को, यजमान गुरु को और चोर राजा को अपना अपना पाप दे देते हैं। ये मनुस्मृति ने कहा है। अगला औशन स्मृति, पद्म पुराण और कूर्म पुराण से रेफरेंस लिया है। तो क्या कहता है। शिष्य को गुरु के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, परंतु वो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, महल की छत, कुश की चटाई, शिलाखंड, नाव पर गुरु के साथ एक समान बैठ सकता है। और आप स्तंभ धर्मसूत्र ये कहता है, शिष्य को चाहिए कि जिस आसन पर गुरु बैठते हों उस पर ना बैठे, जिस शैया पर वो सोते हैं उस पर ना सोए। और ये अगला श्लोक बोलता है कि गुरु के सामने किसी वस्तु का सहारा लेकर अथवा पैरों को फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, अगला
मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 194 कहता है, शिष्य को चाहिए वो गुरु की अपेक्षा अपने अन्न, वस्त्र तथा वेश को हीन रखे, यानी कम रखे। गुरु की अपेक्षा अपने अन्न को, वस्त्र को, केश को, वेश को हीन रखे, कम रखे। वो गुरु के सोकर उठने से पहले उठे और उसके बाद, उनके सोने के बाद सोए। ये शिष्य की पहचान है जो सेवा करते हैं। भविष्य पुराण अध्याय 14 ब्राह्मण, भविष्य पुराण ब्राह्मण अध्याय 4 में 165 श्लोक क्या कहता है कि क्रुद्ध नहीं, एक मिनट, ये नहीं कहता है, ये कूर्म पुराण कहता है, पद्म पुराण कहता है, विष्णु स्मृति कहता है, विष्णु धर्मोत्तर ये कहता है। ये सब पुराण कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्रुद्ध गुरु के मुख पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। यदि गुरु क्रोध में है तो उसके मुख की ओर नहीं देखना चाहिए। मनुस्मृति फिर कहती है अध्याय 2 श्लोक 199 में, शिष्य को चाहिए कि वो परोक्ष में भी गुरु के नाम का उच्चारण ना करे। गुरु की गति, भाषण, चेष्टा आदि की नकल ना करे। अगला ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्री कृष्ण खंड से 52 श्लोक, जो 52 श्लोक, वो क्या कहता है, जो मनुष्य उदासीन एवं दुराचारी गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है, सोच लीजिए नकली गुरु, मैं इसीलिए कहता गुरु के चक्कर में मत पड़ो, गुरु घंटाल मिल गया तो कहीं के नहीं रहोगे। क्या बोलता है ये, जो मनुष्य उदासीन एवं दुराचारी गुरु के मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है वो निश्चय ही धनहीन हो जाता है, धर्महीन भी हो जाता है, धनहीन भी हो जाता है। गुरु गीता क्या कहती है, 282 श्लोक क्या कहती है, जो दुष्ट संकल्प वाले निषिद्ध गुरु का शिष्य बनता है उसे महाप्रलय पर्यंत पुनः मनुष्य शरीर नहीं मिलता। सुनिए फिर से, क्या कहती गुरु गीता, जो दुष्ट संकल्प वाले निषिद्ध दुराचारी गुरु का शिष्य बनता है उसे महापर्यंत पुनः मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। सोचिए मैं क्यों कहता हूं गुरु के चक्कर में मत पड़ो। सचल मन वैज्ञानिक धिन विधि के द्वारा अपने इष्ट का अपने घर में सतत निरंतर निर्बाध मंत्र जप करो। वो मंत्र जब तुमको गुरु से लेके ज्ञान तक, योग से लेके महायोग तक, भक्ति से लेके कर्म और ज्ञान योग तक, भौतिक सुखों से लेके मोक्ष तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। अच्छा, महाभारत उद्योग पर 148 खंड 178 श्लोक 48, यदि गुरु भी घमंड में आकर, गुरु के लिए भी बंधन है, ऐसा नहीं है, गुरु घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसका त्याग कर देना चाहिए। गुरु भी यदि घमंड में आकर कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ये बात महाभारत में आदि पर्व में बोली, महाभारत शांति पर्व में बोली, वाल्मीकि अध्याय पर्व में बोली, पद्म पुराण में बोली, कूर्म पुराण में बोली, स्कंद पुराण में बोली। इतने पुराणों के रेफरेंस के श्लोक है मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो। अच्छा, अब गुरु गीता और सिद्ध सिद्धांत संग्रह, गुरु गीता में श्लोक 178 क्या कहता है, ज्ञान रहित, मिथ्यावादी और भ्रम पैदा करने वाले ठग गुरु को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि
जो खुद शांति नहीं प्राप्त कर सका वो दूसरों को शांति कैसे देगा। लोग दुकान चलाने के लिए बोलते हैं गुरु मत छोड़ो, ऐसा नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये गुरु गीता कह रही है और सिद्धांत संग्रह अध्याय 5 का 38वां श्लोक गुरु गीता का 198 श्लोक कह रहा है, देख लो। और शिव पुराण क्या कहता है? जिसके पास, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने गुरु की पहचान बताई, क्लिप डाला है अपने लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पे कि गुरु की पहचान करो, गुरु को ठोक के देखो तब गुरु बनाओ। कलयुग है, गुरु घंटाल बहुत है यहाँ पर। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी, ये शिव पुराण बोलते हैं, जिनके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद की, प्रबोध की उपलब्धि नहीं होती है, वो शिष्य उस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले ले। मैं समझता हूं, मैंने जो इसके पहले क्लिप डाला सन्यासी वाला और गुरु शिष्य चेले वाला, ये आप लोगों की आंख कान खोलने के लिए पर्याप्त होगा। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।